सिद्धानंदमो आनंदमो वज्रायण नमो लेसवसावण में संजन्मुखारो सर्वभावपणाधनो मंगलं जगद्वेषमणो मंगलम मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुति भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम उद्यानातिमिरान्दानं ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संडे का दिन था और करीबन 11 बजे का समय था और न मालूम बाहर से एक आदमी आया। घर का जो मालिक था न मालूम उनसे कोई दुश्मनी होगी और उसने गाली बोलना शुरू किया। एक गाली, दो गाली, तीन गाली, चार गाली। बड़े प्रेम से वो सुनते चले। करीबन 12-14 गाली देने के बाद गर्मी के दिन थे, फैन भी बंद था, उनके शरीर पे पसीना चल रहा था और जो गाली सुनने वाले थे मालिक, मकान मालिक, अपने सामने ही शरबत पड़ा था। शरबत का गिलास उनको पीने के लिए दिया। गर्मी बहुत है, अब पानी पी लो, शरबत पी लो। शरबत पी के उनको लगा कि और गाली जोर से बकने लगा और 2-3 मिनट गाली बोलते चला, फिर पसीना, फिर शरबत। तीसरी बार गाली बोलना शुरू किया और तीसरी बार भी गाली बोलते बोलते पसीना बहुत निकल गया। तब मकान मालिक ने शरबत दिया। अभी उनकी भी लिमिटेशन थी, गाली भी तो ज़्यादा आनी चाहिए, रिपीट होती रहती थी और 3 बार गाली बोल के वो चला गया। इस मकान मालिक के घर उनका मित्र आया था। वो मित्र ने सब कुछ देखा और सबको देखने के बाद वो हैरान था। उसने इतना ही पूछा कि मैं आपको इतना पूछ सकता हूँ? वो गाली देते चला। आपने गाली का जवाब गाली से तो नहीं दिया, मगर आपने शरबत से दिया। मैं समझ नहीं पाता हूँ ये क्या आपने कर दिया? उसने बोला कुछ नहीं किया। गाली बोलने वाले ने गाली दी, मैंने शरबत दिया। इनका इतना ही कारण था, उनके पास जो था वो मुझे दे रहा था, मेरे पास जो था मैं उनको दे रहा था। उनके पास गाली था, वो गाली दे रहा था, मेरे पास शरबत था, मैं शरबत दे रहा था। ये बोलना आसान है, गाली बोलने वाले को शरबत पिला देना वो बोलना आसान है, मगर रियली कोई इम्प्लीमेंट कर सकता है तब धन्यवाद देने का मन होता है। ये ताकत आती है। 3 स्टेप के बाद आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, वंडरफुल नेचर चाहिए। नो रिएक्शन बट रिवॉल्यूशन। गाली के सामने गाली वही रिएक्शन और गाली के सामने ये शरबत देना वही रिएक्शन। शरबत न भी दे पाओ, प्रेम देना, अच्छे शब्द से उनका प्रतिकार करना, वो भी एक वंडरफुल नेचर का ही हिस्सा है। मैं कहीं भी जाऊंगा मगर सबसे बड़ी मेरी पहचान रहेगी मेरा नेचर, वंडरफुल नेचर। यदि उद्यान में बैठकर के भी मैं गाली बकते रहूँगा तो बगीचा भी मुझे छोड़ देगा और शायद कचरे के ढेर के बाद बैठकर के भी मेरा वंडरफुल नेचर होगा। मैं निश्चित तौर से लोकप्रिय बनूँगा। खुद को लॉकडाउन के माहौल में, कोरोना के माहौल में आज अंदर जो भी पड़ा होगा वो निश्चित तौर से बाहर आते रहेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मेरे घर पे गाली बोलने वाला कोई नहीं आया है, हमारा परिवार ही आया है। परिवार के साथ ही हम बैठे, मगर लॉन्ग टाइम 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन वही फैमिली मेम्बर के साथ बात करे तो कितनी करे, बात करे तो क्या करे, कब तक बात करे। फिर ये डाइवर्जन लेने का मन, मोबाइल से बात करो, टीवी से बात करो, कुछ भी है। मगर इतना निश्चित कहूँगा, यदि इस माहौल के बीच में आपको कसौटी में पास हो जाना है तो इतना काम करना, नेचर वंडरफुल रखना। न गाली, न गलोच, न आक्रोश, न आवेश। जितना हो सके उतना शालीन शब्द प्रयोग करेंगे, आप जीत जाएंगे। और एक बात बताना चाहता हूँ, लेट गो नेचर और ईगो नेचर दोनों के वर्सेस युद्ध चल रहा है। जहाँ ईगो है वहाँ लेट गो नहीं है, जहाँ लेट गो है
वहाँ ईगो नहीं है। वंडरफुल नेचर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यदि कोई एक चीज़ है, ओनली 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 ईगो। माने ईगो का अर्थ है जो इजी से गो नहीं होता है वो ईगो, जो इजी से गो नहीं होता है इनका नाम ईगो। मगर किसी भी हालत से उनको हमें दूर करना ही पड़ेगा। ये है सबसे पहला स्टेप, वंडरफुल नेचर। सेकंड नंबर का स्टेप है हेल्पफुल नेचर। शायद आज तक अपने घर में सोचा भी नहीं होगा कि घर में मुझे हेल्प करने का मौका आ जाएगा। मे बी पॉसिबल आपका घर का नौकर भी चला गया हो, आपके घर की काम वाली नौकरानी भी चली गई हो, कोई नहीं बचा है, उनको भी खुद का जीवन प्यारा है। शायद अपने परिवार के पास वो भी चले गए आपको छोड़ करके। आपको पता चला होगा आप चाहे कितना पैसा भी दो मगर वो रहने के लिए तैयार नहीं थे। आज तक तुमने ये माना होगा कि पैसे से मैं सब कुछ खरीद कर सकता हूँ, मगर आज करीबन करीबन किसी भी घर में नौकर नहीं बचे हैं। पैसा नहीं देते थे इसलिए नहीं, उनको भी खुद का जीवन प्यारा था। तो मैं ये कहूँगा हेल्पफुल नेचर। ईगो को मत लाओ बीच में। आपके परिवार में आपका जो भी रूल हो, बेटे हो तो बेटे, बेटी हो तो बेटी, पत्नी हो तो पत्नी, पति हो तो पति, जहाँ भी आपके परिवार में आप हेल्प कर सको वो हेल्प करने से अपने को पीछे मत लाना। बहुत साल पहले अहमदाबाद में कालूसी की पुल, हमारे गुरुदेव भुवन भानु सिंह का जो जन्म स्थल था, एक दिन में वहाँ गया था। जिंदगी में ऐसा दृश्य नहीं देखा था, वो दृश्य मैंने देखा। एक कुत्ता अपने मुंह में रोटी ला करके गाय को खिला रहा था। गाय सोई हुई थी और कुत्ता मुंह से रोटी गाय को दे रहा था। 2 मिनट तो मैं वहाँ खड़ा रह गया। फिर मेरे साथ जो लड़का था उसको मैंने पूछा, यार एक कुत्ता गाय को रोटी खिलाता है, बात क्या है? महाराज साहब गाय बाहर से आई थी और गाय का पैर कहीं खड्डे में गिर गया, पैर थोड़ा बैंड हो गया, गाय चल नहीं पाती है, इसलिए यहीं सोई है। ये कुत्ता हमारी पोल का है, हर एक के घर में जाता है, हर एक के घर में रोटी देते। मगर पहली बार थी दिन के पहले महाराज साहब कुत्ता जब आया ना, वो 2-3 रोटी खाने के बाद वो निकल जाता था। मगर 2 रोटी दी तो उसने मुंह में रखी, तीसरी भी मुंह में रखी, चौथी भी मुंह में रखी, लेते चला मुंह में रखते चला, लेते चला मुंह में रखते चला। मैं भी समझ नहीं पाया ये कुत्ता रोटी मुंह में क्यों रख के जा रहा है। और करीबन 12-15 रोटी कुत्ते के मुंह में एक एक लोगों ने रख दी। और रखने के बाद मैं कुत्ते के पीछे आया। जब कुत्ते के पीछे आया तब ये कुत्ता गाय के पास खड़ा था और आंख में हर्ष के आंसू आ जाए ऐसा दृश्य माना से हमने देखा। 3 दिन से गाय चल नहीं सकती थी। शायद कुत्ते को पता चल गया होगा ये गाय भूखी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं भी बोल नहीं पाता हूँ, ये भी बोल नहीं पाती है, मगर वो चल नहीं पाती है, मैं कहीं चल तो पाता हूँ। तो कुत्ते ने घर घर से जाकर के रोटी इकट्ठी कर दी और ये गाय को खिला दी। माना शायद 3 दिन से ये कुत्ता गाय को रोटी खिलाता है और पूरी कालूसी के पोल जम के कुत्ते को रोटी देती है। और ये दृश्य हमें देखने का आनंद है। बाकी तो माना सिर्फ समझ लो, हम भी तो गाय के पास आकर के रोटी खिला सकते थे, मगर कुत्ता गाय को रोटी खिलाए, ये दृश्य देखना निश्चित तौर से एक आनंदकारी था। इसलिए माना साहब ये हम आकर के खड़े रहते और कुत्ता गाय को रोटी खिला देता है। मैं इतना ही कहूँगा, हेल्पफुल नेचर। नहीं चलने वाली गाय के पास यदि कुत्ता पूरी पोल में घूमते घूमते रोटी लेकर के गाय को खिला सकता है, तो आज आपके परिवार में भी बहुत ऑर्डर कर दिया। अब तक आपने ऑर्डर ही किया होगा। बेटे ने मम्मी को कहा मम्मी पानी लाओ, बेटी ने मम्मी को मम्मी नाश्ता लाओ, पति ने पत्नी को कहा मेरा कपड़ा तैयार कर दे। आज तक तुम ऑर्डर की भाषा में सीखे होंगे, मगर ये कोरोना से, लॉकडाउन के माहौल से आप यदि पूरे घर में बैठे हो, आप ये कम करना, ऑर्डरबाजी मत करना, हीरोगिरी मत करना, थोड़ा ठंडा दिमाग रखना और कहीं भी किसी को भी आप हेल्प कर सको निश्चित तौर से करना। ये दिन आपके लिए सोनेरी दिन बन जाएंगे। नंबर 1 वंडरफुल नेचर, सेकंड नंबर है हेल्पफुल नेचर और नंबर 3 है केयरफुल नेचर। केयर 3 की,
शरीर की केयर माने स्वास्थ्य को संभालना। सिर्फ बैठे हुए वही मिठाई, वही नमकीन, वही भारी पदार्थ, वही शक्कर वाली ज़्यादा चीज़, वही नमक वाली ज़्यादा चीज़, श्रम कुछ नहीं बचा है। न घूमने का है, न बाजार में जाने का है, सिर्फ बैठे रहना है। तो बैठे बैठे आपके शरीर का स्वास्थ्य डिस्टर्ब न हो जाए, इसलिए जबान पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल, केयरफुल नेचर, आपके स्वास्थ्य को आप संभाल पाएंगे। एक आदमी बहुत मोटा था, तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब, इतना मैं 27 साल की उम्र में मेरा वजन 110 किलो है, आप कुछ करो। और डॉक्टर ने बोला कुछ करना नहीं है, एक छोटी सी कसरत करना है। डॉक्टर साहब कसरत, इतना हेवी वेट में मेरे से कसरत तो हुई नहीं, बहुत इजी कसरत है, इजी, आपको सिर्फ इतना ही करना है। और उसने बोला क्या करना है, आपको डोक हिलाना है, ऐसे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ये तो हो पाएगा। और वो आदमी खुश, डॉक्टर साहब इतनी कसरत करने से मेरा मोटापा कम हो जाएगा क्या? दावा के साथ सिर्फ 15 दिन ये कसरत करो, दावा के साथ आपका मोटापा कम हो जाएगा। तब वो लड़के ने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर साहब ये दाएं से बाएं, बाएं से दाएं डोक करना है, मगर वो कब, सुबह, दोपहर, शाम या रात, कितने टाइम? डॉक्टर ने टाइम कोई भी नहीं, आपको कोई भी व्यक्ति खाने की जब ऑफर कर दे तब बस ऐसा ऐसा हिला देना है, आपका स्वास्थ्य अपने आप से अच्छा हो जाएगा। पता चल गया होगा कि बैठे बैठे स्वास्थ्य बिगड़ न जाए, इसलिए नंबर 1 केयरफुल नेचर, स्वास्थ्य को, शरीर को लेकर। नंबर 2 मन की समाधि भी बनाए रखनी। एग्रेसिव नेचर, गलत शब्द प्रयोग, कठोर शब्द प्रयोग, तनाव, एक्साइटमेंट, आग्रह, आवेश, आक्रोश, ये सब आपकी समाधि को डिस्टर्ब करेंगे। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, आज हॉस्पिटल में शरीर के स्वास्थ्य को लेकर के जितना केस है उससे ज़्यादा मेंटली केस बहुत है। एडवांस टेक्नोलॉजी ने और कुछ भी दिया होगा, मगर जल्दबाजी दी है, और जल्दबाजी के हिसाब से मन की समाधि पूरी दाव पर लगी है। एक बात, शरीर के स्वास्थ्य की केयर करो, मन की समाधि की भी केयर करो, और तीसरे नंबर में आत्मा की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, स्वास्थ्य शरीर का, समाधि मन की, और शुद्धि खुद के अंतःकरण की। मीडिया ओपन पड़ा है, ओपन, आप समझ सकते हो, किसी भी प्लॉट खाली पड़ा होता है, खाली और ओपन। खाली प्लॉट तो खैर माफ कर सकते हैं, मगर खाली प्लॉट पे जो बाउंड्री नहीं होती है ना, तब कुत्ते, गद्दे, डुक्कर, न मालूम मवाली, गुंडे, डाकू सब कुछ आकर के बैठ जाते हैं और डिस्टर्ब कर देते हैं। लॉकडाउन में आप बैठे हो घर पे, मगर मीडिया है ना, वो बाउंड्री बिना का खाली प्लॉट है, जहाँ कोई बाउंड्री नहीं है। आप कुछ भी देखना, करना, सोचना चाहते हो, सब कुछ मीडिया में खुला पड़ा है। आप ही घर में हो, आपका घर का कमरे का दरवाज़ा बंद करके आप कुछ भी देख पाएंगे। तो प्लीज़ मैं कहना चाहता हूँ, शरीर के स्वास्थ्य को तो कुत्ता भी संभाल लेता है, मन की समाधि को संभालना भी आसान है, मगर अंतःकरण की शुद्धि आपको बनाए रखनी है। इसलिए प्रलोभन के सामने आपका मन चूक न जाए, फ्री टाइम में कहीं ऐसा बटन खुल न जाए कि आपकी जीवन की पवित्रता को डिस्टर्ब करके आपको खुद के सामने ही अपराधी पुरवार कर दे। तो आज मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन कब खुलेगा, क्या खुलेगा, आपने देखा होगा। कल औरंगाबाद में अपने घर पे जाने वाले 16 मजदूर का कैसा मौत, आंख में आंसू आ जाए। गरीबी पाप नहीं भी है, मगर श्राप है। ये मजदूरी, ये पराधीनता कहाँ तक हादसा कर सकती है, वो आज पेपर में मैंने सुबह पढ़ा, हैरान हो गया। क्या अपराध था, वो जा रहे थे खुद के घर पे,
मन में कितने अरमान होंगे, कितनी ख्वाहिश होगी अपने बेटे को मिलने की, बेटी को मिलने की, पत्नी को मिलने की, माँ बाप को मिलने की। सब ख्वाहिश 2 ही मिनट में ख़त्म होगी। 16 लोगों के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। हम इनको श्रद्धांजलि देते, प्रभु से प्रार्थना करते, इनकी आत्मा जहाँ भी गई हो उनको शांति मिले और ये हादसा कहीं न हो। विशाखापट्टनम में हादसा हुआ गैस लीकेज का, चाहे पेपर में कोई भी फिगर आता हो, मगर वो जहाँ वो होते होंगे उनको ही पता होगा। मौत, बेहोश अवस्था, न मालूम क्या क्या हुआ होगा। हम सब प्रभु से नतमस्तक होकर के हृदय के भावों से विनती करते, भगवान एक कोरोना का माहौल उनको टैकल करना भी भारी पड़ रहा है। इनके बीच में ये समाचार सुनने की नौबत कहाँ आई। भगवान कम से कम इतनी करुणा कर दे, ऐसा हादसा कहीं हो नहीं, कहीं न हो, किसी से भी न हो, किसी का भी न हो। कम से कम हम पर इतनी कृपा करना। हमने चाहे प्रकृति के साथ कितना भी अपराध किया होगा, मगर अब मन होता है रुक जाओ भगवान, हम आपको तो क्या कहें, मगर आप सब जानते अंतर्यामी है, इस प्रकृति को आप ही कंट्रोल कर सकते हो। आप बोल दो रुक जाओ, बहुत कसौटी मानवों की कर दी, अब ये कसौटी मत करो। कहीं ऐसा न हो कि कसौटी करते करते आदमी खुद यहाँ से चला जाए। फिर से वंडरफुल नेचर, हेल्पफुल नेचर और केयरफुल नेचर, ये 3 नेचर के साथ हमारे शरीर, मन और आत्मा को हम संभाल पाए, यही शुभकामना। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम।